राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी वॉइस चैनल में। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेंगे। आप बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठ करके नहाना धोना चाहिए और बाल धो करके नहाना ना भूलें। हम व्रत रख रहे हैं तो बाल धोना जरूरी है। हमें लाल कलर या फिर पीला कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। लाल कलर का चूड़ी, लाल महावर, लाल सिंदूर, मांग भर और बिंदी, पूरा श्रृंगार हमें कर लेना चाहिए। हमें पूजा की तैयारी में क्या क्या लेना चाहिए। पूजा की तैयारी में हमें एक बड़ा परात लीजिए। बड़ा परात में आप रख लीजिए जल। छोटा से चेरू में जल रख लीजिए तांबा का, और उसमें रखिए आप टीका चंदन। आपको हो गया उसमें कुमकुम, चंदन, रोली, ये सब रख लीजिए। और अक्षत, दूबी, फूल, लाल कलर का फूल रखिए। और उसमें रखिए आप चना। यदि आपके में काला चना चल रहे हैं तो काला चना रखिए, या फिर फली भी रखते हैं। तो हम फली रखेंगे। उसमें 108 ठो फली रखना जरूरी है। और चना दाल भी रखना जरूरी है। तो हम लोग लेते हैं चना दाल भीगे हुए और फली भीगे हुए लेकर जाते हैं। और 108 सूखा फली दाना लेकर जाते हैं। तो उसकी भी मैं बताऊंगी 108 फली के बारे में कैसे करना है। तो वहाँ हमें एक बांस की वो लेना है। बारीक बांस को 12 बारीक काट लेना है बांस को। उसके बाद उसमें हमें गेहूं के आटा में या फिर बेसन में हमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, और उसमें 12 बार थोड़ा थोड़ा टिक टिक लगाना जरूरी है। और उसको फिर हमें एक मौली धागा से बांध लेनी है। सभी 12 ठो बांस के जो हम लोग बनाए रहेंगे उसको। उसके बाद हमें एक कटोरी में बेसन घोल रखनी है, जिसे हम हाथा देंगे वहाँ बरगद पेड़ में। और उसमें रख लेनी है नारियल। और फल में आपका हो जाएगा आम फिर सबसे श्रेष्ठ है, तो हमें आम फल लेनी चाहिए। और उसमें ऐसी बहुत सी और हैं जो आपको ठीक लगे। वो सब पूजा की सामग्री आप रख सकते हैं, जैसे कि श्रृंगार हो गया आपका। वहाँ साड़ी, यदि साड़ी चढ़ाना है कपड़ा, तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं फली के बारे में। तो फली के बारे में जैसे कि आप वहाँ जा कर के सबसे पहले वहाँ जा कर के 108 बार जल चढ़ाइए। बरगद वृक्ष में 108 बार चढ़ाइए। यदि आप 108 बार नहीं कर रहे हैं तो 7 बार भी जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें वहाँ दीपक जलाना चाहिए, कलश बनानी चाहिए। यदि कोई वहाँ बरगद पेड़ के पास कोई कलश जला है तो उसी में पूजा कर लीजिए, या फिर आप खुद बना लीजिए, या फिर दीपक ही जला लीजिए। वहाँ पर आप फूल, दूबी, टीका चंदन सब कीजिए। और वहाँ तो तस्वीर लगे ही रहेंगे और जाए रहते हैं, तो अगर नहीं लगाए हैं तो आप भी वहाँ पर तस्वीर कर सकते हैं माता सत्यवान की, या फिर वट सावित्री माता की। तो वहाँ पर या फिर खाली कलश मढ़ा करके गौरी माता करके आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। और श्रृंगार वगैरह ले गए हैं, फल फूल सबको चढ़ा दीजिए। फिर लास्ट में आते हैं आपकी 108 फली। तो 108 फली को हमें जैसे कि बरगद पेड़ में मौली धागा को 7 बार घुमा लेनी चाहिए। 7 बार घुमाते हुए एक एक फली दाना वहाँ पर एक कटोरी में रखते जाना चाहिए। और प्रसाद में आपको फली भीगे हुए या फिर काला चना, यदि आपके में चना काला चना है, या फिर फली और चना दाल को भिगा घर से भिगा करके ले जाना चाहिए। और ले जाना चाहिए कटोरी में शक्कर को भी हम वहाँ चढ़ाते हैं। और फिर वैसी वहाँ प्रसाद के रूप में उसको देते हैं हम लोग कच्चा फली और कच्चा
जिसे भिगाए रहेंगे उस चना दाल और फली को, उसी में मिक्स करते शक्कर को हम और सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं। तो चलिए बताते हैं सूखा फली के बारे में। तो 108 बार हमें घूमना है और फली को ऐसे ही वहाँ एक कटोरी में रखते जाना है। उसके बाद आ जाएंगे आपको हाथा देने की बारी। तो 7 बार जो बेसन घोल बना के ले जाए रहेंगे कटोरी में, उसी में 7 बार हाथा देना है वट वृक्ष में, और उसमें फिर चंदन टीका भी लगाते जाना है। उसके बाद हमें भेंट करना रहते हैं वट वृक्ष को। तो 7 बार हमें अपने गले से भेंट करना है वट वृक्ष को। उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। वहाँ पर बैठ करके हमें थोड़ी सी कथा सुन लेनी चाहिए, आरती कर लेनी चाहिए सबके साथ, और प्रसाद वहीं पर थोड़ी सी प्रसाद भी खा लेनी चाहिए। उसके बाद आएंगे बारी आपका जो वट वृक्ष की जो पत्ता होते हैं उसे आप गले में तोड़ लीजिए और तोड़ के गले में अपने धागा से बांध लीजिए। इससे आपकी कर्ज रहेंगे आपके घर वाले या फिर आप वो मुक्त होते हैं। उसके बाद हमें घर आना चाहिए। घर में आकर के भी हमें सभी तरफ दिया बाती जला लेनी चाहिए, दिया से सब तरफ घर में। उसके बाद हमें शाम को ही खाना चाहिए, कुछ खाना है तो शाम के टाइम हमें क्या बनाना चाहिए, तो बनाना चाहिए बेसन का हलवा। तो हम बेसन को चना दाल को भिगा ले रहते हैं, भिगा करके उसको हम मिक्सी से पीस करके उसको हम हलवा बनाते हैं। यदि आप चाहें तो बेसन से ही वो हलवा बना सकते हैं। और बेसन का हलवा जैसे कि आपका हो गया फल में आम, ये सब फल फूल और बेसन का हलवा, दूध, ये सब पी सकते हैं आप रात के टाइम, शाम के टाइम। तो फरहार में ऐसी होता है। बाकी इसमें चावल वगैरह रोटी चावल इसमें नहीं खाते हैं, सिर्फ बेसन का हलवा और फल फूल ही खा करके ही रहते हैं। तो आपको कैसे लगा आज की मेरी जानकारी? आई होप अच्छी लगी होंगी। तो जरूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। तो दीजिए मुझे विदा। राधे राधे।